मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 17 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहां शक्तिशाली प्रचंड शक्ति का आयोजन किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मेरठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास स्थान था खड़गा कोरफील्ड ट्रेनिंग एरिया, मेरठ। उद्देश्य है आधुनिक युद्ध तकनीकों का लाइव प्रदर्शन करना। भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस अभ्यास में ड्रोन, एआई और रोबोटिक हथियारों से लैस भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक कौशल प्रदान के महत्व को उजागर करना है। वर्ष 2025 में यह अवसर और खास है क्योंकि यह दिवस की 10वीं वर्षगांठ है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में घोषित किया था। इस वर्ष की थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, जो दर्शाता है कि तकनीक अब कैरियर और समाज को आकार देने की बड़ी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एलआईसी के नए एमडी और सीईओ बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आर दोराईस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, एलआईसी के नए एमडी और सीईओ आर दोराईस्वामी बने। दोस्तों, उनका कार्यकाल 15 जुलाई 2025 से लेकर 28 अगस्त 2028 तक होगा। दोस्तों, उनको अनुभव है 38 वर्षों से अधिक कार्य एलआईसी में। और दोस्तों, उन्होंने कैरियर की शुरुआत एक एलआईसी एजेंट के तौर पर किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के बारे में जानकारी। दोस्तों, एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। स्वामित्व है पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। मुख्यालय, दोस्तों, एलआईसी का मुख्यालय मुंबई है। उद्देश्य है आम नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा और निवेश के अवसर प्रदान करना। एलआईसी के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा से बीमा सखी योजना शुरू की गई। नोट डाउन करें, एलआईसी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा से बीमा सखी योजना शुरू की गई। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। दोस्तों, इंडिगो ने बोर्ड में कार्यकारी निदेशक बनाया अमिताभ कांत को। सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए सुनील कदम। खो खो महासंघ के प्रमुख बनी सुधांशु मित्तल। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट आस्था पूनिया बनी। सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल शक्ति राजदूत चुना गया। केशव रामचंद्रन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलकड़ी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार बने अमिताभ कांत। एआईआईबी का अगला अध्यक्ष जो जीआई को नियुक्त किया गया।
इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार बने। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, इस पद पर ग्रहण करने वाली पहली महिला हैं। अभिजीत किशोर फिर से सीओआई के चेयरपर्सन बने। एप्पल ने सबी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बने। और दोस्तों, अभी एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ बने आर दोरास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फौजा सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए धावक, दोस्तों दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक माने जाने वाले फौजा सिंह अलविदा कह गए। और दोस्तों, एक सड़क दुर्घटना में उनकी असामयिक मौत हो गई। दोस्तों, उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को जालंधर पंजाब में हुआ था। टर्बन टारोनोडो और सिख सुपरमैन जैसे उपनामों से प्रसिद्ध थे। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने दौड़ना शुरू किया था और 100 वर्ष की उम्र में टोरंटो मैराथन पूरी की थी। दोस्तों, अगर इच्छा शक्ति है तो व्यक्ति किसी भी उम्र में सफल हो सकता है। फौजा सिंह इसके उदाहरण है। और जब तक वह दौड़ पूरा नहीं कर लेते थे और दौड़ते नहीं थे तो वे अधूरा अपना जीवन समझते थे। और उनके फिटनेस का भी यही राज था कि वे लगातार तेज चलते थे और दौड़ते थे। और उनकी इच्छा शक्ति थी, मैं किसी भी व्यक्ति को पीछे कर सकता हूं अपनी पैदल चालन और दौड़ में। दोस्तों, उन्होंने कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लिया। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, हांगकांग आदि। 2012 लंदन ओलंपिक में मशाल लेकर चले थे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, लेकिन एक ब्रिटिश नागरिकता के रूप में उन्होंने पदक जीता। उनकी इच्छा थी कि भारत के लिए पदक जीतें, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। और दोस्तों, 15 जुलाई 2025 को सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और दोस्तों, इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए सिक्किम, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। सिक्किम भारत में विलय हुआ था 16 मई 1975 को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। दोस्तों, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम के याकटन में किया गया। पाकयोंग जिले में स्थित यह पहला दूरस्थ कार्य जीवन को बढ़ावा देती है। यह परियोजना पाकयोंग प्रशासन और स्वरहिताय एनजीओ की एक संयुक्त प्रयास है। नोमैड सिक्किम नामक इस पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंत लोगों को आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के किसी वर्ल्ड में
किसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, इटली ने पहली बार किसी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिसमें मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे, यूरोप क्वालिफायर हैग नीदरलैंड में हुआ था और इटली ने 72 रन रेट के आधार पर स्थान बनाया। और दोस्तों, आपको बता दें नीदरलैंड भी क्वालिफायर हो गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी क्रिकेट से संबंधित आप इसे नोट डाउन करें। आईसीसी के बारे में जानकारी। क्रिकेट की वैश्विक संस्था है। स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी के 108 सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं जय शाह 2024 से और सीईओ हैं संजोग गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन डोम किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष मिसाइल? दोस्तों, इसे फिर से सुने। गोल्डन डोम किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गोल्डन डोम अमेरिका की अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और कक्षीय खतरों में सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई। यह उपग्रह इंटरसेप्टर पर आधारित है और इसकी लागत 175 अरब डॉलर अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ईवी बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट नामक डिजिटल प्रणाली लागू कर रही है, जिसमें प्रत्येक बैटरी पर QR कोड लगाया जाएगा। इस स्कैन का उपभोक्ता बैटरी तक की तकनीकी निर्माण और प्रदर्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नीति आयोग के बारे में जानकारी। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से की गई थी। यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। और दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं VVR सुब्रमण्यम। दोस्तों, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन। नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की थी। और दोस्तों, नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश बना। ट्रेड वॉच नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया? उत्तर नीति आयोग। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? उत्तर राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर लीग क्रिकेट MIC 2025 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेजर लीग क्रिकेट लीग MLC 2025 खेला गया स्थान था ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम, डलास, USA। फाइनल 14 जुलाई को खेला गया। और दोस्तों, मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने 180 रन बनाए 7 विकेट पर 20 ओवर में। और जवाब में वाशिंगटन फ्रीडम ने 175 रन बनाए 5 विकेट पर और फाइनल जीता
मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने 5 रन से। दोस्तों आपको बता दें, मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क की यह दूसरी एमएलसी ट्रॉफी है। पहली बार 2023 में जीता था। महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। आईपीएल 2025 का खिताब जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और उप विजेता थी पंजाब किंग्स। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो कि आयोजन हुआ था लॉर्ड्स लंदन में, फाइनल खेला गया। विजेता थी दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल दुबई में खेला गया था और विजेता बना था भारत, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता था विदर्भ, केरल के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर विजेता थी, उप विजेता थी केरल। वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का विजेता थी मुंबई कैपिटल, दिल्ली कैपिटल को हराकर, और यह दूसरा खिताब था मुंबई कैपिटल का। इससे पहले 2023 में विजेता बनी थी। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का विजेता भारत, उप विजेता थी दक्षिण अफ्रीका। भारत ने 9 विकेट से हराया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत समुद्र के नीचे की सुरंग का पहला खंड किस राज्य में तैयार हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये स्थान था मुंबई, नोट डाउन करें। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला खंड तैयार हो गया। यह सुरंग महाराष्ट्र के घनसोली और सिलफाटा में बनाई जा रही है। 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के बारे में जानकारी। परियोजना का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MAHSR। कुल लंबाई है 508 किलोमीटर, गति होगी 320 किलोमीटर पर घंटा। बुलेट ट्रेन की यात्रा समय लगेगा 2 घंटा 7 मिनट। यानी अभी जो साधारण ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें 7 घंटे लगते हैं, बुलेट ट्रेन से यह समय कम लगेगा, 2 घंटा 7 मिनट। सूरत स्टेशन भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है। कुल लागत इस पर खर्च हुए 1.08 लाख करोड़। दोस्तों इस परियोजना के लिए जापान से 21% ऋण 50 वर्ष की अवधि के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन हुआ। दोस्तों बंदरगाह सम्मेलन का एजेंडा रहा। यह सम्मेलन बिम्स्टेक बंदरगाहों में निजी निवेश और अवसंरचनात्मक साझेदारी को बढ़ावा देकर समुद्री विकास को बढ़ावा देने की नींव रखेगा। दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। स्थापना 1997 में। इसके सदस्य हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश। वर्तमान अध्यक्ष हैं बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश की फर्म मार्देन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 8वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए
उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद की सीट 100, राजकीय पशु 12 सिंह, राजकीय वृक्ष अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, एडन मार्कम दक्षिण अफ्रीका के और हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। दोस्तों, पुरुष वर्ग का खिताब जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 पुरुष वर्ग एडन मार्कम दक्षिण अफ्रीका। उपलब्धि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करना। महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 में शानदार प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस संजीव सचदेवा किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। दोस्तों, जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। 24 मई 2025 से को अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में है। हाल में नियुक्त नए मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश के जस्टिस संजीव सचदेवा, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस विभु बारोबरो, गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश बने गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांशु शुक्ला कितने दिनों बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से वापस आए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 18 दिनों के बाद वापस आए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला 18 दिनों के बाद वापस आए हैं अंतरिक्ष से। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। मिशन का नाम था एक्सियोम 4। अंतरिक्ष यात्री थे शुभांशु शुक्ला भारत, पैगी विल्सन कमांडर अमेरिका के, स्लोज उजानस्की विसिनीवास्की पोलैंड की, टिबोर कापू हंगरी के। प्रक्षेपण तिथि थी 25 जून 2025 को। कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से वापसी हुई 15 जुलाई 2025 को। प्रशांत महासागर में स्पेस डाउन वापसी की यात्रा में समय लगे 22.5 घंटे। स्पेस क्राफ्ट का नाम था क्रू ड्रैगन C213। लॉन्चिंग और वापसी इसी के माध्यम से हुई। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की प्रस्तुति बेहतर जानकारी अगर अच्छी लगी है आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।